उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। 7.33% है देश के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल। ठीक है। अब है यहाँ पे उत्तर प्रदेश से कुल उत्तर प्रदेश जो है वो कुल 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 9 राज्यों में से 8 तो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक देश नेपाल है। ठीक है। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो कुल 9 हो जाते हैं। ठीक है। और ये कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, ये 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश सीमा बनाते हैं और एक दिल्ली है, केंद्र प्रदेश। ठीक है। अब हम देखेंगे राज्यों की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिले। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है। ठीक है। तो दिल्ली से सीमा बनाते हुए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? सबसे पहले हम 4 देखेंगे लेफ्ट साइड के और 4 देखेंगे राइट साइड के। 8 आपको देखो याद, 4 में तोड़कर हमने देखो बांटा है मैप पर, आपने विजुलाइज किया तो आपको यहां से यह भी क्लियर हुआ कि एनसीआर में कितने हैं आपके, 8 हैं टोटल। ठीक, इस मैप को आप देख कर जाओगे ना तो वह भी याद हो जाएगा आपको। पहला है सबसे ऊपर देखो शामली, फिर नीचे आप बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा बागपत। तीसरा आपका कौन सा है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। 4 कौन कौन से हो गए? शामली, यह रहा आपका शामली, एक सेकंड कलर चेंज करके क्लियर तरीके से आपको दिखाई देगा। देखो यह है आपका शामली, नीचे है इसके बागपत, इसके नीचे ही आपका गाजियाबाद मौजूद है और इसके नीचे आपका गौतम बुद्ध नगर जो आपका नोएडा के रूप में जाना जाता है। क्लियर। अब आते हैं और कौन से इससे सधे हुए अंदर के आपके जो जिले हैं वह कौन से हैं? सबसे पहले देखेंगे ऊपर है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के दंगे तो आपने सुने ही होंगे। फिर है मेरठ, मेरठ से नीचे लगा हुआ है हापुड़ जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। फिर है इससे लगा हुआ बुलंदशहर। यह 8 जिले आपको दिखाई दिए, यह दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं। बोले यहां से देखो क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, सबसे जरूरी है क्वेश्चन समझना यहां पर आपसे सहारनपुर। सबसे ऊपर देखो जो उत्तरी जिला है सहारनपुर, यहां क्रॉस लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि यह सहारनपुर आपका नहीं आता है दिल्ली एनसीआर में। और इसके नीचे ही आपको देखो अलीगढ़ यहां क्रॉस लगा हुआ है। जब आप पीडीएफ देखोगे तो यहां क्रॉस अलीगढ़ जिले में लगाया गया है। तो कौन सा नहीं है याद रखना, अलग से लिख लेना, अलीगढ़ काट देना उसको, सहारनपुर लिखकर काट देना। क्वेश्चन बनाता है भाई और इन्हीं दो को ऑप्शन में डालता है, अलीगढ़ डालेगा या सहारनपुर डालेगा। तो मैप पर दिखाने का यही उद्देश्य था कि आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली आपकी लागू होती है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली पहले जानते हो ना क्या होता है? देखो पुलिस अपने आप में आप जानते हो किसका विषय है? राज्य का विषय है। क्लियर। पुलिस हो या लोक व्यवस्था हो, ये किसके विषय है? ये राज्य के विषय है। इसके भीतर जो व्यवस्था की गई है दोहरी व्यवस्था है हमारे यहाँ, चेक एंड बैलेंस पर काम करता है। कैसे? हमारे यहाँ देखो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाना आप तो पुलिस आयुक्त बोलते हैं, आयुक्त की नियुक्ति किताबों में पढ़ते हो, हमें क्या है? ठीक। अब यह आपके 7 जिलों में यह पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। कौन कौन से 7 जिले हैं? तो लखनऊ है, गौतम बुद्धा नगर है, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा। ये तो आप किताबों में पढ़ते हो। हमें क्या है सबसे पहले तो देखना है कहां कहां पर लागू है। तो लखनऊ कानपुर हमने देखे दोनों, फिर वाराणसी और प्रयागराज देख लिया, और 3 आपके इधर से हैं गाजियाबाद, गौतम बुद्धा नगर और आगरा। इनको याद करने का देखो मैं तरीका बताता हूं, याद भी आ जाएंगे कैसे। 3 देखो तो प्रमुख हैं आपके गंगा से लगे हुए। ठीक, गंगा से संबंधित जो आपके बड़े जाने जाते हैं। एक कानपुर हो गया आपका, प्रयागराज जो संगम के लिए, वाराणसी जाते ही भाई गंगा स्नान कर रहे हैं। ठीक, तो वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर तीनों ही प्रमुख रूप से गंगा नदी के कारण जाने जाते हैं। ये तीनों हो गए जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, याद रखना है आपको इसी तरीके से। और 3 देखो यहाँ पर है गाजियाबाद, गौतम बुद्धा नगर और आगरा। तीनों आप समझ लोगे जहां औद्योगिक इकाइयों का विकास बहुत अधिक हुआ है। तो गाजियाबाद, गौतम बुद्धा नगर, आगरा, ये तीनों समझ में आ गए होंगे। जहां औद्योगिक इकाइयों का विकास अधिक होगा वहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करनी पड़ेगी, ऐसा आप समझ सकते हो। और फिर 7वां कौन सा है भैया? राजधानी। 7वीं तो अपनी राजधानी ही है कि राजधानी में भी तो व्यवस्था रहे। नेपाल से लगे हुए कितने राज्य हैं? नेपाल से लगे हुए आपके 7 राज्य हैं। ठीक है, नेपाल से कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? 7 राज्य। इन 7 को आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले नेपाल वाले हम निपटाएंगे। कौन कौन है? महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। अब ऐसे दिया हुआ है, अब ऐसे तो आपको याद भी नहीं हुआ होगा। चलो कुछ इसका निमोनिक्स बनाते हैं। क्या?
देखो महाराज जो थे, जितने भी आप समझिए कि यहाँ पर बौद्ध धर्म रहेगा। नेपाल में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। तो यहाँ जितना भी धर्म आपको पालन करने वाले लोग मिलेंगे वो बौद्ध धर्म पालन करने वाले। तो यहाँ पर जितने भी महाराज हुआ करते थे वह क्या करते थे? वह भैया सिद्धार्थ की पूजा करते थे। सिद्धार्थ क्या थे? सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का ही तो बचपन का नाम है। तो भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ की पूजा करते थे जितने भी महाराज थे, क्योंकि वह उन्हें राम का स्वरूप मानते थे। किन्हें? सिद्धार्थ को भगवान का रूप मानते थे और वह उनकी सेवा करते थे, इसीलिए उनकी क्या करते थे? सेवा। सेवा से हम श्रावस्ती। क्लियर? यहाँ सामने लिखते चलना, ठीक? सेवा करते थे, राम का रूप मानते थे और सिद्धार्थ की पूजा करते थे। अब भैया वो तभी तो क्या थे? बहुत ज्यादा रिच थे। बहराइच का कोड हम रिच ही बनाएंगे। सेवा करते थे इसीलिए बहुत ज्यादा रिच थे, और रिच थे तो उनके पास लाखों पैसा था। क्या था? उनके पास लाखों में पैसा था, और इसीलिए वो पीली धातु पहनते थे। जिसके पास भैया लाखों पैसा होगा वही पीली धातु पहनेगा। देखो हो गया पूरा कोड। और पूरी निमोनिक्स देखो, इसके जरिए क्या हुआ? हमें सारे के सारे जितने राज्य थे जो नेपाल से सीमा बनाते हैं वो सारे याद हो गए होंगे। एक तो 7 देखो आपके जो जिले हैं, यह क्लियर तरीके से 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वह समझ में आ गया होगा कि नेपाल से जो सीमा बनाते हैं कौन कौन से हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। यह 7 हैं।